अस्सलाम वालेकुम। वो मुफ्ती सईद ख़ान देवबंदी साहब जो कि इस वक्त वो देवबंद के अकाबिरीन में से समझा जाता है और काफ़ी मशहूर शख्सियत है, तो उनका मौक़िफ़ ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से वो सामने आया है सोशल मीडिया पर। आपने तहरीर फरमाया कि खिलाफत उस्मानिया में रबीउल अव्वल में मीलाद होती थी। भैया कई इलाकों में होती, कई जगहों पे होती, इसलिए हमने कभी मीलाद के बारे में कोई बात नहीं कही, इसलिए कि उम्मत में पिछले 700-800 साल का अमल है और बड़े बड़े लोगों ने इस पे लिखा है। हमारी कभी भी जुर्रत नहीं हो सकती, ना हिम्मत पड़ती है कि हम सबको ही गुमराह करें। इसमें बहुत अच्छी बात मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब ने लिखी है, बहुत अच्छी बात मुफ्ती अकमल साहब हैं। अगरचे दोनों हज़रात बरेलवी उलमा में बहुत बड़े मकाम और मनसब के और साहिब इल्म उलमा में शुमार होते हैं, लेकिन उन्होंने बहुत अच्छी बातें लिखी हैं, उस पर गौर कर लेना चाहिए। उन्होंने लिखा है कि जुलूस शरई हदूद के अंदर रहना चाहिए। तहरीर फरमाया है कि बिजली का बेजा इस्तेमाल जो होता है नहीं होना चाहिए। तहरीर फरमाया है कि नमाजों की पाबंदी होनी चाहिए। ये भी तहरीर फरमाया है कि ये महफिल जो मुनाकिद की जाए ये नामो नमूद के लिए ना हो, बल्कि खालिसतन हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तय्यबा बयान करने के लिए। ये भी तहरीर फरमाते हैं कि कर्ज लेके ऐसी मजलिसों को मुनाकिद ना किया जाए, और अगर हो किसी इंसान पे कर्जा तो पहले कर्जा अदा करे, उसकी फिक्र करे, बाद में ऐसी महफिलें। बहुत सी चीज़ें उन हज़रात ने लिखी हैं कि हमारे ज़माने में ये मफासिद नहीं होने चाहिए, और बहुत अच्छा है। तो उनसे सवाल किसी ने पूछा है कि क्या खिलाफत उस्मानिया के दौर में ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाया जाता था, तो उन्होंने जवाब में वो इरशाद फरमाया है कि सिर्फ खिलाफत, मैं थोड़ा वो तशरीह कर देता हूँ उनके बातों का, तो कुछ तशरीहात मेरे होंगे उनके साथ ताकि लोगों को बात वो समझ आ जाए। तो उन्होंने जवाब दिया कि ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये सिर्फ खिलाफत उस्मानिया के दौर में नहीं बल्कि कई जगहों पर, और यहाँ से कई जगहों से मुराद कुछ जगह नहीं बल्कि बहुत से ममालिक में वो मिलाद शरीफ वो होता है, और मुसलमानों की अक्सरियत वो ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो करता है। और फिर फरमाता है कि ये तकरीबन 700-800 साल से वो उम्मत में ये अमल चला आ रहा है, यानी मिलाद शरीफ मुसलमान मनाते हैं। तो उसके जवाज़ पर बहुत से उलमा ने वो लिखा है और बड़े बड़े लोगों ने उस पर लिखा है। तो इसी वजह से हमारी जुर्रत नहीं हो सकती, हमारे हिम्मत नहीं होती कि हम इन लोगों को, यानी जो उसके जवाज़ पर जिन्होंने कलाम किया है, किताबें लिखी है, तो उन पर हम कोई गुमराही का फतवा लगाए। तो मतलब ये साफ़ और कुलंकुला वो जवाज़ की बात कर रहा है और लोगों को ये पैगाम दे रहा है कि ये बिदअत नहीं है। तो वो फिर उन्होंने मुफ्ती मुनीबुर रहमान और मुफ्ती अकमल साहब के हवाले से भी वो बताया है कि उन्होंने मिलाद शरीफ के हवाले से बड़ी अच्छी बातें कही है, और उन्होंने बड़ी ही अच्छे शराइत वो ज़िक्र किए है कि इन शराइत के साथ वो मिलाद शरीफ वो करना चाहिए। तो वो शराइत क्या है ये ख़ुद भी आप उसमें वो सुन सकते हो इस वीडियो में। और इस तरह से वो बस इस वीडियो को देखकर मुफ्ती सईद ख़ान देवबंदी साहब का वो मौक़िफ़ वो आप समझ सकते हो कि वो मिलाद शरीफ को वो जायज़ समझ रहा है, इसी वजह से उसे बुरा नहीं कह रहा। तो फिर मुफ्ती अकमल साहब, मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब ने जो शराइत ज़िक्र की है तो उनका तायीद भी कर रहा है। तो यहाँ से वह मसला बस वाज़ेह होता है। तो अल्लाह करे कि दूसरे देवबंदी हज़रात उनके लिए भी ये हिदायत का ज़रिया बने, और जो मिलाद शरीफ को वो बुरा कहने वाले लोग हैं तो उनको अल्लाह हिदायत दे। बाकी ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम ख़ुद सिर्फ़ उस मिलाद शरीफ को मानते हैं जो शरीयत के मुवाफ़िक व मुताबिक हो। अलबत्ता जिस मिलाद में वो गैर शरई उमूर होते हैं तो हम इन गैर शरई उमूर के कायल नहीं हैं, इस तरह से मिलाद तो हम भी नहीं करते। हम सिर्फ वो मिलाद शरीफ मनाते हैं और करते हैं जो शरई उमूर पर मुश्तमिल होता है। तो बाकी आप वीडियो देख सकते हो।